बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ दी सोलर्स। और आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके ये रेवेन्यू जुडिशल सोसाइटी में। और यहाँ पे जो है हम एक आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि ग्राउंड का इन्वर्टर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। प्रोजेक्ट की डिटेल में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसहैप हुआ है, जिसकी वजह से जो हमें किन चीज़ों में जो है वो चेंजेस करनी पड़ी हैं। तो मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू देता हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो है हम 8 अदद सोलर पैनल जो हैं वो L2 एंगल्स के साथ जो है वो माउंट करने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके पास ये सोलर पैनल 585 वाट के जिनको के पैनल्स हैं, जो कि गुज़िश्ता 1 साल से इनके पास रखे हुए थे। तो किसी वजूहात के बिना पे ये इसको इंस्टॉल नहीं करवा सके। बहरहाल ये टोटल 10 नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं, जिसमें से हम 8 पैनल जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और ये चूँकि 400 गज़ का घर है, यहाँ पे मोस्टली घर जो है वो 400 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेम पे अभी हम नहीं जा रहे। इनके ये छत के ऊपर 2 कमरे बने हुए आप देख सकते हैं, और इसी के ऊपर जो है वो L2 और L3 एंगल्स के ज़रिए जो है वो हम सोलर पैनल्स को जो है माउंट कर रहे हैं। सीमेंटेड ब्लॉक हम लेकर आए हैं, वो ऊपर चल के मैं आपको ऊपर का व्यू देता हूँ। बाकी ये कि इस वाले टॉप के ऊपर जो हमारे सारे पैनल्स आ जाएंगे। बाकी सोलर वायर जो हम यहाँ से पाइप में लेकर आए हैं, और ये आप देख सकते हैं बॉर्डर से हमने पाइप चलाया और उसमें 6 mm की 2 कोर केबल हमने इंपोर्टेड DC केबल जो आती है वो इस्तेमाल की है। और ये पूरी पाइपिंग जो है हम अपने सिस्टम तक लेकर गए हैं। तो ये बाहर से आपने देखा है कि किस तरीके से हमने पाइपिंग की है, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स लगाएं ताकि पाइप जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात जो पाइप वगैरह लटक जाते हैं, धूप में गल जाते, तो इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए। ये इन्वर्क्स वेरॉन का आप इन्वर्टर देख रहे हैं। बेसिकली कल हमने जो है, आज हमारा दूसरा दिन है, यही इन्वर्टर को जो है हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। ये इन्होंने अपने रिलेटिव से जो है वो लिया था, और ये भी गुज़िश्ता 1 साल से जो है बंद पड़ा हुआ था। तो जब कल हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया और अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया, तो हमने जैसे ही इसको बैटरी पे ऑन किया तो ये इन्वर्टर शॉर्ट हो गया था। तो अब इमरजेंसी में हमने फ़ैसला यही लिया, चूँकि वो हमें जो है यहाँ पे 3 किलोवाट के सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे 3.5 किलोवाट का क्राउन का जो यॉर्कर मॉडल है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसके साथ जो है 2000 फ्रोनस की ट्यूबलर बैटरी, ये भी उसी साइड से ही उतर कर आई हैं। बेसिकली ये जिस साइड का इन्वर्टर और बैटरी है, ये वहाँ पे हमने 10 किलोवाट सोलेक्स का लगाया था पुलिस सोसाइटी के अंदर, जिसकी वीडियो मौजूद है। मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं जाके, जिसमें हमने रिसेंटली अभी यही फ्रोनस की ट्यूबलर बैटरीज हटा के 15 किलोवाट का फ्रोनस टाइटन 300 का बैंक जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये उन्हीं के रिलेटिव हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 2 बैटरी लगा दी है फ्रोनस की, और ये इन्वर्टर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ये DB बॉक्स जो है बैटरी का है, इसमें बैटरी का ब्रेकर है। बाकी हमारा AC DB बॉक्स जो है वो रहा, इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टर है इनपुट के ऊपर, और सिंगल पोल के 2 अदद जो हैं वो ब्रेकर्स हैं, जो कि ऑरेंज के हैं 32 एम्पेयर के। चूँकि यहाँ पे 3 फेज़ का मीटर है तो न्यूट्रल कॉमन है, और फेस के ऊपर हमने ब्रेकर दे दिया है। इसी तरीके से चंड पे जो है हमने DC ब्रेकर दिया है 20 एम्पेयर का। बाकी सिलेक्टर्स जो है वो नीचे जो इनके पास सिलेक्टर DB बॉक्स में लगे हैं, उसी के अंदर हमने सेटिंग की है सोलर की, वो भी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। बाकी ये इन्वर्टर अभी यहाँ प्लेस हो गया है, और उसको हमने चार्जिंग पे लगा दिया है ग्रिड के ज़रिए, क्योंकि सोलर पैनल का भी काम बाकी है। बाकी जगह आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी है, और बहुत ही एक कंजस्टेड सी जगह थी जहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है। बेसिकली पहले सिस्टम यहाँ लगना था जो डिसाइडेड था, लेकिन जो है बिल्कुल एंड टाइम पे जो है वो क्लाइंट का जो है इरादा चेंज हुआ और उन्होंने यहाँ पे लगाने का फ़ैसला किया है। तो बहरहाल हमारी चॉइस होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हम क्लाइंट चॉइस को प्रेफरेंस दें। तो यहाँ पे हमने अपने सिस्टम को लगा दिया है। बाकी इनपुट आउटपुट की वायरिंग में हमने पाकिस्तान केबल 736 से लाया है, और ये भी हमने पूरी पाइपिंग की है यहाँ से, और ये पाइपिंग जो हम लेकर गए हैं अपने DB बॉक्स तक। DB बॉक्स में आपको 3 अदद जो हैं वो जूम करता हूँ, नज़र आ रहे होंगे सिलेक्टर्स, जिसमें से एक सिलेक्टर जो है वो इनपुट के ऊपर है, और 2 सिलेक्टर जो है, एक के ऊपर घर का लोड है जो कि सॉफ्ट लोड कहलाता है, और दूसरे सिलेक्टर के ऊपर AC का लोड है। तो अगर ये AC भी चलाना चाहेंगे तो उसको भी सोलर पे करके AC चला सकते हैं। बाकी अभी काम का हिस्सा हमारा कुछ बाकी है। आज हमने पैनल्स को जो है वो L2 स्टैंड पे माउंट करना है, तो इंशाल्लाह ताला काम फिनिश करके फिर एक प्रॉपर पूरी एक वीडियो में आखिर मैं आपको फिनिशिंग वाला लुक देता हूँ।
तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये पैनल्स हमने प्रॉपर तरीके से माउंट कर दिए हैं और इस तरीके से रखेंगे इसके दोनों तरफ में चलने की जगह है। देखिए होता ये है कि देखने को तो 400 गज का घर है, आप देखें ये पूरी घर की एक विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये 2 कमरे बने हुए, लास्ट में टैंकी बनी हुई इनके घर की। अब देखने को तो बड़ी जगह लगती है मगर लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे तो 10-12 प्लेटें हमारी आराम से लग जाएगी, मगर आप देखें कि इसको लगाया कैसे तरतीब से। तो ऐसे ही नहीं कोई 10-12 प्लेटें हवा में तीर चलाने वाली बात होती है कि आ जाएंगी, जगह लेती, क्योंकि जब हम पैनल्स लगाते हैं तो फिर इसमें गैप भी देना होता है ताकि इसके ऊपर शेडो ना आए, ठीक है ना। तो ये L2 पे 2 लगाई हैं और ये सबसे आगे रखा है ताकि ये सबसे छोटा होता है तो इसलिए इसको आगे रखा है कि इनका शेडो ना आए। फिर पीछे ये L3 3 पैनल्स ये आ गए। फिर इसी तरीके से ये गैप दिया है इन दोनों स्टैंड्स के बीच में, आप देख सकते हैं अच्छा खासा गैप है, फिर जाके ये 3 पैनल हैं। तो यूँ ये मजमुआ बना है पूरे 8 पैनल्स का और ये इस तरीके से आए हैं। तो जगह कैप्चर करते हैं, अगर आपको कोई जगह का इशू नहीं है तो आप इस तरीके से जो है वो L2 L3 स्टैंड्स पर पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये काफ़ी जगह कैप्चर करता है ना। बाकी ये कि ये वाले सीमेंटेड ब्लॉक बेस्ट रहते हैं, ये बेसिकली मशीन से प्रेस हुए हुए हैं तो ये इनमें रावल बोर्ड लगाने से ही टूटते नहीं हैं और ये काफ़ी एक हैवी ड्यूटी किस्म के जो हैं वो ब्लॉक्स होते हैं। तो नॉर्मली ये जो है 250 से 300 के दरमियान मिल जाते हैं। तो ये है कुछ ऊपर का मंज़र और प्रॉपर साउथ फेस में लगा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं डूबता हुआ सूरज है, अभी असर की अज़ानें हुई हैं तो अब ये मगरिब की तरफ जा रहा है, तो ये प्रॉपर जो है साउथ फेसिंग पर है। वायरिंग मैंने आपको दिखा दी थी हम किस तरीके से लेकर गए। बाकी ये कि पैनल के नीचे हमने जो है वायर को बिना पाइप के चलाया है, क्योंकि ये शील्डेड केबल है और यहाँ पे हमें पाइप की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो हमने इसको एज इट इज़ ही चलाया, लेकिन ज़मीन से ऊपर रखा है हमने इसको। सो ये है फिनिशिंग वाला लुक और बैटरीज तो दिखा चुका हूँ, DB बॉक्स हमने पैक कर दिया है और सारी चीज़ें। मैं जो है DC ब्रेकर 20 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का यूज़ करता हूँ। अमूमन लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं हमसे, लिस्ट वगैरह लिखवाते हैं, तो हमारा जो तरीक़ेकार है हम जो है वो एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो 20, अगर एक ही सीरीज़ है तो 20 एम्पेयर या 16 एम्पेयर का से ज़्यादा का हम ब्रेकर नहीं लगाते। यूजुअली लोग जो हैं वो चार्जेस पूछते हैं या कम चार्जेस में जो काम करने वाले मार्केट में मौजूद हैं, तो फिर वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। ये एक बेसिक चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो है SBU की सेटिंग आप देख सकते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन पे। सोलर और बैटरी, यानी कि सोलर पे चलेगा, उसके बाद बैटरी पे जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी जब हमारी 23 वोल्ट यानी कि 11 वोल्ट पर बैटरी आ जाएगा तो उसके बाद ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये यहाँ के लिए सूटेबल इसलिए क्योंकि यहाँ लोड शेडिंग एग्जाम्ड है, तो इस वजह से ऐसे इलाकों में SBU की सेटिंग कामयाब है। बाकी ब्रेकर्स जो हैं वो ऑरेंज के हैं। DB बॉक्स भी हमारा पैकअप हो गया है और इंडिकेशन लाइट्स भी दे दी हैं और ये सोलर वायर हमारा यहाँ से इन हुआ है। आई होप यू गाइज लव एंड लाइक दिस वीडियो। प्रोजेक्ट के हवाले से क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्रोजेक्ट कैसा लगा मैं कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कोई मशवरा या राय अपनी देना चाहें तो भी हम हाजिर हैं। आपकी राय का एहतराम करते हुए हम उस राय को कबूल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे नई वीडियो के साथ। मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड कीप सब्सक्राइब डी इंजीनियर। थैंक यू सो मच।